स्वागत है। आप सबको मैं बता दूं कि एक बार फिर से हम बिहार सत्याग्रह आश्रम में आ चुके हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। आपको पता है कि यहाँ पर प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में यह आश्रम लगाया गया है और उनके ही नेतृत्व में यहाँ पर जो है वो प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो इस वक्त हमारे साथ अभिषेक कुमार मौजूद हैं जो जमुई से पटना आए हैं बिहार सत्याग्रह आश्रम में और प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में प्रशिक्षण लेने के लिए। तो सबसे पहले उनसे बातचीत करेंगे। अभिषेक, कहाँ से आप आए हैं, क्या आपका परिचय है और क्या कुछ आपको यहाँ पे सीखने देखने को मिला? जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम अपनी बात जो है इस चैनल के माध्यम से बिहार के लोगों तक पहुंचा सके। जहां तक मेरी बात रही तो मेरा नाम जो है अभिषेक कुमार है, जैसा कि आपने बताया है, और मैं जमुई ज़िले का रहने वाला हूं और अभी वर्तमान में मैं पटना में ही रह रहा हूं और यहीं से पढ़ाई वगैरह भी हुआ है। और मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो उसी समय जो है एक कविता का भी ललक जो है अपने अंदर जो जागा, तो फिर मैं उसको जगाया और जो भी समाज में देखता हूँ, सुनता हूँ, समझता हूँ चीज़ों को, तो फिर उस पर जो है कविता लिखने का प्रयास करता हूँ। फिर जब मैं सर से काफ़ी दिनों से जुड़ा हुआ हूँ और उसके बाद जुड़कर ही काम तो कर ही रहा हूँ यहाँ पर, मतलब कि सर के साथ जुड़कर बिहार में जो बदलाव जन स्वराज की सोच से, विचार से, प्रशांत किशोर के विचार से प्रभावित हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, विचार से प्रभावित हैं। उसके बाद फिर हमें ऐसा लगा कि सर जो बात कर रहे हैं कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, तो उस बात पे भी फिर हम जो है खुद को मनाए। उसके बाद फिर राजनीति के कदम उधर भी जो है कदम जो है बढ़ा रहे हैं। क्या अलग लगता है आपको प्रशांत किशोर में और बाकी जो अभी बिहार में नेता हैं उनमें, जन स्वराज में और बाकी राजनीतिक दलों में क्या अंतर मालूम होता मैम, है? इसका आप उत्तर इस तरीके से ले सकते हैं कि बिहार में अभी कोई ऐसा नेता नहीं है जो अपना कैरियर नहीं देख रहा है। सिर्फ एक नेता है, प्रशांत किशोर, जो अपना कैरियर छोड़ कर आया है। तो सबसे बड़ी बात तो यही चीज़ है। आप देख लीजिए कि जो सबसे बड़े बड़े जो नेता हैं, तेजस्वी जी हैं, उनको मुख्यमंत्री बनना है। जो सम्राट चौधरी हैं, उनको मुख्यमंत्री बनना है। चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनना है। और भी कई नेता जो हैं जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, उनको मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री या मंत्री बनना है। लेकिन एक कोई राजनीति बिहार की राजनीति में ऐसा कोई व्यक्ति आया है जिसको मुख्यमंत्री नहीं बनना, जो अपना सारा कैरियर छोड़कर बिहार में बदलाव के लिए आया है। तो अगर हम उसके साथ नहीं जाएंगे, और खास करके मैं पढ़े लिखे युवाओं से ये बात कहना चाहता हूँ कि यदि आप ऐसे नेताओं को नहीं चुनेंगे और अगर फिर आप उन्हीं नेताओं को चुनेंगे जो अपने कैरियर बनाने के चक्कर में है, तो आपके कैरियर का कौन सोचेगा? इस बात का आप ज़रूर सोचिएगा बैठकर। जी। आपके जैसे तमाम और युवा हैं बिहार में, बिहार की पूरी जो आबादी है 13 करोड़ से ज़्यादा की है, कि आपको लगता है कि बिहार को अब एक बदलाव की ज़रूरत है? जी मैम, बिल्कुल। बिहार मुझे ही नहीं, टोटल जो 13 करोड़ की आबादी है, सभी को ये बिहार का बदलाव है। क्योंकि मैम, मैं जो बात कहूँगा, हो सकता है कई लोग इससे मतलब सहमत नहीं भी रखते हों। अभी बिहार में जैसा स्थिति चल रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बिहार जो है सिर्फ और सिर्फ चंद मंत्री और अधिकारियों के बाप का बिहार बन गया है। मैं बाप का शब्द जो है इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा ही देखा गया है। अभी कुछ दिनों में आपने देखा है किस तरीके से बीपीएससी के छात्र लाठी खाए हैं, और लाठी खाने के बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि लाठी कहाँ चलाए पटना में, अब बताइए। तो ऐसा तो प्रतीत हो रहा है, लोगों को प्रतीत हो रहा है, हमें तो लग ही नहीं रहा कि हमारे बाबूजी का बिहार है। क्योंकि बिहार तो भाई 13 करोड़ जो आम आबादी लोग हैं, उनका है बिहार है। ये अधिकारी या मंत्री का बिहार थोड़ी है। तो जो लोकतंत्र की अभी स्थिति है, मेरी इसी पे कविता है मैम। और ख़ास जो मैंने जो कविता लिखा है, तो पहले तो मुझे नहीं पता था कि मैंने जो लिखा है वो क्या लिखा है, बट अब मुझे समझ आता है कि मैंने जो लिखा है वो सही लिखा है। क्योंकि बिहार के परिदृश्य में ही तभी लगता है कि मेरे अंदर से ये कविता निकला कि लोकतंत्र में जनता ही, मैम समझिएगा, और मैं बिहार की जनता से भी ये बात कहना चाहता हूँ कि आप मेरे कविता के जो मैं कविता के माध्यम से आपको कहना चाहता हूँ वो आप समझने का प्रयास कीजिएगा। और एक सवाल भी है मेरा आपसे कि लोकतंत्र में जनता ही बस कहने को मालिक होता है। लोकतंत्र में जनता ही बस कहने को मालिक होता है। नहीं तो कहो फिर क्या कोई सेवक चुनकर रोता है? नहीं तो कहो फिर क्या कोई सेवक चुनकर रोता है? लोकतंत्र में जनता ही बस कहने को मालिक होता है। बेचारे ये हैं भोले भाले। मैं आम आवाम जो 13 करोड़ की आबादी की जनता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि बेचारे ये हैं भोले भाले, सेवक इनके जुमले वाले। बेचारे ये हैं भोले भाले, सेवक इनके जुमले वाले। अभी तक का सारा सिक्का इनका खोटा है। नहीं तो कहो फिर क्या कोई सेवक चुनकर रोता है? आज़ादी के अमृत काल हैं। आज हम लोग आज़ादी के अमृत काल मना रहे हैं। कहने को आज़ादी का अमृत काल है, आप बिहार में देख लीजिए दृश्य क्या है। तो मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आज़ादी का अमृत काल है।
फिर भी इन बेचारों का फटे हाल है। आज़ादी का अमृत काल है, इन बेचारों का फटे हाल है। आँखों में है खूब सपने, सिर्फ सपने ही संजोता है। नहीं तो कहो फिर क्या कोई सेवक चुनकर रोता है। अब ये ऐसा दृश्य क्यों बना, आप ये समझिए कि मैं जब ऐसी बात कर रहा हूँ तो आप ये ना समझिए कि अभी जो पक्ष में बैठे हुए हैं वो लोग गलत हैं और जो विपक्ष में है वो सही है। तो मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ये ना समझो विपक्ष सही है, अरे वो भी कभी पक्ष रही है। ये ना समझो विपक्ष सही है, वो भी कभी पक्ष रही है। यूं ही बारी बारी से ये जनता सबको ढोता है। नहीं तो कहो फिर क्या कोई सेवक चुनकर रोता है। नहीं तो कहो फिर क्या कोई सेवक चुनकर रोता है। लोकतंत्र में जनता ही बस कहने को मालिक होता है। तो आज जो ये दृश्य है मैम, यही है लोकतंत्र का। लाठी तंत्र बना दिया गया, लगता ही नहीं कि हम लोग लोकतंत्र में रह रहे हैं। हमने कोई आवाज़ उठाया, कोई विरोध किया, हमको लाठी मिलता है। तो ये स्थिति है आज बिहार की। बिहार की जो ये अभी स्थिति बनी हुई है वर्तमान में, आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर ही अब बिहार की आखिरी उम्मीद है? देखिए, आखिरी उम्मीद तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी के समय में जो वर्तमान समय है उसमें तो आखिरी जो है अभी जो दिख रहे हैं, मतलब कि दिन रात जो लगे हुए हैं, जी दिन रात जो लगे हुए हैं वो एक ही व्यक्ति है, प्रशांत किशोर। हमें लगता है कि बिहार में अभी जो सबसे ज़्यादा अगर कोई बिहार के बारे में सोच रहा है तो प्रशांत किशोर सर हैं। क्योंकि हम तो रहते हैं यहाँ पर, यहाँ भी रहते हैं और कई दिनों से जुड़े हुए हैं, तो हम तो देखते हैं कि आम जो पार्टी में जो होते हैं बड़े बड़े नेता, वहाँ देखिए क्या होता है कि आम कार्यकर्ता जो है दिन रात जो है, मतलब बैल की तरह जो है होता है ना, हम लोग के यहाँ धान वगैरह जो है किया जाता है, तो उस तरीके से जो है बैल की तरह जो दौड़ते रहते हैं कार्यकर्ता, और नेता सिर्फ आते हैं, कुर्सी पे बैठते हैं और फोटो खिंचवाते हैं, चले जाते हैं। मगर सिर्फ और सिर्फ ये जनसुराज में ऐसा है कि जनसुराज का जो मेन लीडर जो है, सूत्रधार जो है प्रशांत किशोर सर, वो सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो इस चीज़ को भी बिहार को देखना चाहिए। और मैं बिहार वाले लोगों को एक बात और कहना चाहूँगा कि कौन क्या कह रहा है ये छोड़ दीजिए, आप अपने नज़र से देखिए। तो इसके लिए मैं आपको एक शायरी के माध्यम से आपको कहना चाहूँगा कि औरों के नज़र पे नज़र न दे, औरों के नज़र पे नज़र न दे, तू अपने नज़र से देख मुझे। जिस दिन अपने नज़र से आप देख लोगे उस दिन आपको सच्चाई पता चल जाएगा। और मैं आपके माध्यम से अगर ये बात मुख्यमंत्री जी तक पहुँचे तो ज़रूर मैं इसे पहुँचाना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी, आपको अब जो है सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये लोकतंत्र है। और तब मैंने इस तरीके की कविता लिखी कि जनता के आदेशों पे तुम्हें भी झुकना होगा। अरे सुन लो सत्ताधीशों, सिंहासन से उठना होगा। ये मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को कहना चाहता हूँ कि जनता के आदेशों पे तुम्हें भी झुकना होगा। अरे सुन लो सत्ताधीशों, सिंहासन से उठना होगा, सिंहासन से उठना होगा। हम तकते रहे आसरा तुम्हारा, हम तकते रहे आसरा तुम्हारा, तुम आए नहीं हमारी गलियों में। हम तकते रहे आसरा तुम्हारा, तुम आए नहीं हमारी गलियों में। अरे सत्ता के गलियारों को तुम्हें भी बरसों तक तकना होगा। अरे सुन लो सत्ताधीशों, सिंहासन से उठना होगा, सिंहासन से उठना होगा। तुम उड़ते रहे आसमान में, हम परेशान हैं पैरों के छालों से। पीड़ा क्या चीज़ होती है, अरे पीड़ा क्या चीज़ होती है, तुम्हें दर दर भटकना होगा। अरे सुन लो सत्ताधीशों, सिंहासन से उठना होगा, सिंहासन से उठना होगा। तुम्हारे बच्चे बोलते अंग्रेजी, हमारों के हिस्से में गरीबी। तुम्हारे बच्चे बोलते अंग्रेजी, हमारों के हिस्से में गरीबी। जो बाहुबल खुद को मान बैठे हो, लगता है तुम्हें पटकना होगा। अरे सुन लो सत्ताधीशों, सिंहासन से उठना होगा, सिंहासन से उठना होगा। तो माननीय नीतीश जी, यदि ये मेरी बात आप तक पहुंच रही है तो ये बात जो है आप गांठ बांध कर रख लीजिए, क्योंकि अब तो चुनाव भी नज़दीक ही है, तो जनता तो जवाब देने के लिए तैयार ही है।
जी। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका। ये हमारे साथ बिहार सत्याग्रह आश्रम से अभिषेक कुमार जुड़े हुए थे। इस तरीके की युवा शक्ति एकजुट हो रही है बिहार सत्याग्रह आश्रम में, जो अपने सीएम से कह रही है कि अब जो है वो सत्ता बदलने वाली है। यहाँ के पॉलिटिकल एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है उससे कह रही है कि अब जो सिस्टम है वो बदलने वाला है, व्यवस्था परिवर्तन का वक्त जो है वो बिहार में आ चुका है। सो इस तरीके के लाइव सेशन हम आपके लिए जारी रखेंगे, जहाँ पे तमाम युवाओं से बिहार के तमाम लोग एकजुट हो रहे हैं यहाँ पर और अपनी अपनी बात रख रहे हैं, उनकी बातें आपको सुनाते रहेंगे।